हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने चैनल एक्वायर जोन पर। आज मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके कोशिका से रिलेटेड है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप विश्वास करिएगा, यहाँ पे जितने भी कोशिका के लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। यानी कि पूछ रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो ऑप्शन है आपके लैमार्क, उसके बाद आपके अरस्तु, कैरोलस लिनियस या रॉबर्ट ब्राउन। तो आपके पहले आप ये जान लीजिए जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान जो क्या है उसका अंग्रेजी उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका ये दो वर्डों से मिलकर बना है। किससे किससे, बायो प्लस लोगोस। ठीक है, तो बायो का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, यानी कि लाइफ जानते हैं जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन, यानी कि जीव विज्ञान का मतलब क्या हो गया, जीवों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो अब देख लीजिए, जो बायोलॉजी होता है अगर हम पूछे उनके जनक कौन है, ठीक है, तो पहले तो आप जान लीजिए जनक इनके कौन है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अरस्तु को। अरस्तु कौन है, इनके जनक हैं, जनक हैं। ठीक है, और देखिए अभी जो बायोलॉजी है ना, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और एक आता है आपका वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को अगर अंग्रेजी में जूलॉजी बोला जाता है और वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, अब देखिए जो आपके अरस्तु हैं, अरस्तु बायोलॉजी के भी जनक हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। ठीक है, इसके भी जनक कौन है, यानी कि इनके भी पिता कौन है, फादर कौन है, अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, फ्रेस्टस। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, अरस्तु आपको पता ही है कि किसके किसके जनक हैं, ये बायोलॉजी के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं और प्लस जूलॉजी के भी हैं। ठीक है, और कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस जो है वो वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी के फादर है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी के, या कह सकते हैं वर्गीकरण के जनक। तो ये क्या है, आपके वर्गीकरण के जनक हैं, वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी। और देखिए कैरोलस लिनियस ने ही क्या किया था, बायोनॉमियल सिस्टम भी दिया था, यानी कि द्विनाम पद्धति भी दिया था। द्विनाम पद्धति का मतलब क्या है कि यानी कि पहले जैसे जेनेरिक नाम लिखते हैं और फिर किसी का भी स्पेसिफिक नाम लिखते हैं, यानी कि जीनस और स्पीसीज, यानी वंश और जात लिखते हैं। तो कैरोलस लिनियस और क्या दिए थे, इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी, द्विनाम पद्धति। ओके, और रॉबर्ट ब्राउन आप जान ही रहे हैं, ये किसकी खोज किए थे, ये केंद्रक की खोज किए थे। इन्होंने ही सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड, पहले तो आप जीव विज्ञान क्या है आपको पता चल गया, यानी कि जीवन का या जीवों का अध्ययन हो गया। इसको भी दो भागों में बांटा गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। और अरस्तु ही क्या, और अरस्तु बायोलॉजी के भी जनक कहलाते हैं और जूलॉजी के भी कहलाते हैं। ठीक है, और लैमार्क और ट्रेविरेनस ने ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शब्द का प्रयोग, तो मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कैरोलस लिनियस आपके क्या है, वर्गीकरण के भी जनक है और द्विनाम पद्धति के भी जनक है, और रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि
कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो पहले कोशिका है क्या? कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक है, यानी कि सेल का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सेल या कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या इसी को बोलेंगे कोशिका विज्ञान, ठीक है, यानी कि कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो पूछ रहा है लेकिन इसमें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक या श्लाइडेन एवं श्वान ने या अल्टमैन ने। तो जैसा कि आप जानते हैं रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, यानी कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज, ठीक है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की किसने? रॉबर्ट हुक ने। लिवेनहॉक ने भी क्या किया था? सर्वप्रथम वो जीवित कोशिका की खोज की, यानी कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। उसके बाद है श्लाइडेन एवं श्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत का मतलब होता क्या है? पहले लिख दे यहाँ पे, इन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है कि सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो किससे बने हुए हैं? वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जीवों का जो चाहे जीव जंतु या पौधे, उनकी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। तो यानी कि श्लाइडेन एवं श्वान, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उन्होंने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। अल्टमैन इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। तो ये चाहे तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यानी कि जीव द्रव्य के पक्ष में इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। और ऑप्शन डी है बी और सी। चलिए इसके पहले हम आपको थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में बता देते हैं। जीव द्रव्य के बारे में पहले हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहले ये एक आपका क्या है? कोशिका है, ठीक है। ये क्या है आपका? कोशिका, यानी कि सेल है, कोशिका है। और कोशिका में प्रेजेंट है आपका क्या? डीएनए, ठीक है। वैसे बहुत चीजें प्रेजेंट होती है इसमें, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत चीज, लेकिन अभी हमको सिर्फ डीएनए से मतलब है, इसलिए मैंने पहले डीएनए का ही डायग्राम ड्रॉ किया है। तो ये आपका क्या है? डीएनए, यानी कि केंद्रक है, यानी कि पहले हम किसका डायग्राम बनाए हैं? केंद्रक का, कोशिका का और केंद्रक का। केंद्रक यानी कि उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक। अभी हमको किससे किससे मतलब है? कोशिका और केंद्रक से मतलब है। तो जो केंद्रक है, केंद्रक में प्रेजेंट होता है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। और कोशिका में पाया जाता है कोशिका द्रव्य, यानी यहाँ पे पाया जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। और इन दोनों को ही मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब जीव द्रव्य क्या है? जो कोशिका में कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं और केंद्रक द्रव्य, ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं आपका। अब देखिए, और इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? इसको पुरकिंजे ने, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर से अपने स्टेटमेंट पे कि वो क्या बोला था।
उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया था। अब पता है जितनी भी आपके जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं होती है, यानी कि जितनी भी मानव शरीर की या जंतु की एक्टिविटी होती है वो किसमें होती है, इसी जीव द्रव्य में ही होती है। तो अब ऑप्शन पढ़िए, देखिए दिया है जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया, तो ये आपका सही होगा। अभी हम आपको बताएं कि सबसे पहले उसका नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था। फिर है बी दिया है जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या दे दिया है, केवल दिया। अगर ये बोल देता जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य शामिल होता तो सही होता कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, केवल, क्योंकि केवल कोशिका द्रव्य तो होता नहीं है, यहाँ पे और क्या होता है, केंद्रक द्रव्य भी शामिल होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग है। उसके बाद सी है जीवन में ही सभी जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं होती है। तभी आपको बताया कि इसी में जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटी होती है इसी जीव द्रव्य में ही होती है। तो ये आपका सी भी सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बी, क्योंकि उसमें क्या पूछ रहा है कि उसके संबंध में कौन सा असत्य है। तो असत्य तो आपका क्या हो जाएगा, बी ना, क्योंकि केवल कोशिका द्रव्य उसमें नहीं शामिल होती, इसमें और क्या पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य भी शामिल होते हैं। तो तीसरे का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। अब देखिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जाती है और कहाँ पे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है, सॉरी कोशिका झिल्ली, ये सब जगह यानी कि प्लांट यानी पौधों में और प्लस एनिमल यानी कि जंतुओं में, ये बोथ यानी कि दोनों जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में पाया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे हम कोशिका भित्ति की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट में वनली कहाँ पाया जाता है, इन प्लांट, यानी कि सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, कौन, कोशिका भित्ति। तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो सेल झिल्ली है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है। अपारगम्य, अपारगम्य का मतलब है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। ठीक है, पूर्ण पारगम्य मतलब होता है परमिएबल, परमिएबल होता है। अर्ध मतलब सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल। ठीक है, अब देखिए अब जो कोशिका झिल्ली होता है वो क्या होता है, अर्ध पारगम्य, यानी कि ये थोड़े क्या होते हैं, स्वार्थी नेचर के, कि जो इनको फायदा करेगा यानी जो इनके लिए अच्छा है ये उसी को अंदर आने देंगे, बाकी किसी को अंदर नहीं आने देंगे, यानी कि ये सिलेक्टेड चीजों को ही अपने अंदर आने देते हैं। और अपारगम्य में कौन आता है, अपारगम्य में आपकी यही कोशिका भित्ति आती है, यानी कि ये किसी को भी अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यानी कोशिका झिल्ली किस नेचर की होती है, वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए, यानी इसमें से कुछ कथन दिए गए उनमें कौन गलत है वो बताना है। तो पहला है पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो असत्य बताना है। तो क्या कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये तो पाई जाती है, पौधों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। फिर है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। हाँ, राइबोसोम भी क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि यहीं पे आपके जो प्रोटीन निर्माण के लिए जो आपके आरएनए पाए जाते हैं वो इसी राइबोसोम पे ही होते हैं। फिर पादपों में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी न्यूरॉन की कोशिका है, ये भी सही है। ठीक है, और देखिए अब क्या है, इसमें जो आप राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, और राइबोसोम जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। राइबोसोम जो है वो क्या है, सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी होती है, इसीलिए इसको पैरेंट कोशिका भी बोलते हैं।
पैलेट कोशिका या पैलेट कण बोलेंगे, सबसे छोटे होने के कारण इसको पैलेट कण भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले पैलेट नामक साइंटिस्ट ने ही किया था, इसीलिए इसको पैलेट कण भी बोला जाता है। और सबसे बड़ी यानी लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ठीक है। क्या हमारा इसके अकॉर्डिंग आपका जो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ए, कि पादपों में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। तो आपको पता है कोशिका में क्या होता है? पादप झिल्ली पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली, या प्रोटीन की फैक्ट्री, या कोशिका का शक्तिगृह, या कोशिका का यातायात प्रबंधक। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, ठीक है, सेल है, यहाँ आपको पता था के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेनस होती है, यानी कि दोहरी आवरण, यानी इस पे क्या कहता है? दोहरी आवरण भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, दोहरी आवरण, ठीक है। और ये आपका है क्या? यहाँ पे लिख दीजिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं आपके, मान लीजिए लाइसोसोम है, लाइसोसोम हो गया। उसके बाद राइबोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर, तो ऊर्जा गृह भी लिख सकते हैं, यानी कि क्या पावर हाउस ऑफ सेल है। उसके बाद अब देखिए ये किस रूप में, यानी कि ऊर्जा इसमें कोशिका में ऊर्जा किस रूप में होता है? वो एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। एटीपी यानी कि इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी उसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। उसके बाद अब देखिए, अब कह रहा है कोशिका की आत्मघाती थैली। अब देखिए जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या करती है? कोशिका को बचाने के लिए खुद का ही ये क्या करते हैं? खुद को ही मार देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी एडवर्स कंडीशन आता है, जैसे अब क्या है, जो लाइसोसोम होता है थोड़ा फाइब्रोसेप्टिक नेचर का होता है, यानी कि भक्षण करने का काम करता है। तो जब उसको कुछ नहीं मिलता है डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है? वो अपने आप को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है? ये एक समय ऐसा आता है कि इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है, और आपको पता है कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, यानी पावर हाउस। और कोशिका का यातायात प्रबंधक, कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन होता है? कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी काय होता है, ठीक है। अगर पूछ ले यातायात प्रबंधक कौन होता है, तो गोल्जी काय, गोल्जी काय कहे चाहे गोल्जी बॉडी, ये क्या है? यातायात प्रबंधन, ठीक है। यानी कि कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन कहलाएगा? गोल्जी काय। तो क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली आपका, यानी कि सुसाइड वेसिकल कौन हो गया? लाइसोसोम हो गए। प्रोटीन की फैक्ट्री अभी बताए हैं, ये कौन है? ये राइबोसोम है, आपके राइबोसोम होते हैं। फिर कोशिका का शक्तिगृह ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका सही हो गया किसके लिए? इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए। अब कोशिका का यातायात प्रबंधक आपका क्या हो गया? गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्तिगृह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, अब देखिए, अब ऑप्शन है क्या?
पहला है कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली अभी आपको बताए थे, बताइए किसमें किसमें पाया जाता है, प्लांट प्लस एनिमल, ठीक है, यानी कि पौधों में भी और जंतुओं में भी पाया जाता है। बी है कोशिका भित्ति। अच्छा, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, अभी हम आपको बताए थे, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। और ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, केवल जंतु कोशिका में। सी है तारक का यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये सिर्फ और सिर्फ जंतु में, जंतु यानी कि एनिमल में, ठीक है, एनिमल में सिर्फ पाया जाता है क्या, तारक काय, ठीक है। और लवक, लवक भी आपका किसमें, पौधों में पाया जाता है, क्योंकि ये लवक क्या है, जो कलर हमको दिखते हैं फ्रूट में, ठीक है, फ्रूट में हो गया तो ये फ्रूट में हो गया, लीफ में हो गया, ये इसी लवक के ही कारण दिखाई देते हैं कि वो हरे कलर शो कर रहे हैं या आपके रेड कलर में दिखते हैं, कोई कोई येलो कलर में दिखते हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये लवक होते हैं, ठीक है। और तारक काय ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल में, यानी कि जंतु कोशिका में सिर्फ आपके क्या पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। और ये किसमें हेल्प करते हैं, जो तारक काय है यानी कि सेंट्रोसोम, वो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, कोशिका विभाजन। अब देखिए तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी तारक काय आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाएगा, जंतु कोशिका में, क्योंकि कोशिका झिल्ली अभी बताया आपको प्लांट और एनिमल दोनों में होंगे, और कोशिका भित्ति आपका प्लांट में होगा, और सेंट्रोसोम आपके किसमें हो जाएंगे, एनिमल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव में कायिक गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं। अब पहले आप गुणसूत्र जानिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोशिका है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या हो गया, सेल, और ये आपके क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। और इसी केंद्रक में ही क्या प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए, और इस डीएनए को ऐसे ऐसे मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर घेरा होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमैटिड्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स, ठीक है। और इसी के सहारे ये जो हमारा डीएनए होता है, इसी के सहारे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, डीएनए इसी के सहारे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसी को हम फिर क्या बोलते हैं, आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपके 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछ लिया कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र, देखिए कितने और कितने जोड़ी, कभी कंफ्यूज मत करिएगा, अगर कितने बोलेगा तो आपका 46 होगा, और अगर जोड़े में बोलेगा यानी कि पेयर में बोलेगा तो 23 पेयर यानी कि 23 जोड़ी, ठीक है, यानी कि कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र कहिए, या इन्हीं को क्या बोल सकते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद अब इसमें भी 46 चाहे आपके 23 पेयर में आपके क्या फिर सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कितने जोड़ी या कितने गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं और कितने लैंगिक होते हैं। तो अगर पूछ लिया कितने गुणसूत्र, तो कितने का आंसर क्या हो जाएगा, 44 गुणसूत्र, ठीक है, 44 गुणसूत्र आपके, और 44 को क्या लिख सकते हैं आपके 22 जोड़ी यानी कि 22 पेयर, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ऑटोसोम, ऑटोसोम, ऑटोसोम मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, कायिक गुणसूत्र। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कायिक, कायिक गुणसूत्र। और जो आपके एक जोड़ी, अगर जोड़ी की बात करेगा तो एक पेयर, और अगर पूछेगा कितने तो 2, ठीक है, तो 1 पेयर, एक पेयर बोलिए या 2 गुणसूत्र बोलिए, ठीक है। गुणसूत्र ये आपके क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र, ठीक है, लैंगिक गुणसूत्र। अब देखिए लैंगिक गुणसूत्र में भी आपका एक होता है XX और एक होता है XY, ठीक है। XX किसके लिए, मादा के लिए होता है, और XY होता है आपका नर के लिए, ये नर के लिए होगा और ये मादा के लिए होगा, यानी फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। तो कभी कभी ये भी होता है कि मनुष्यों में
लिंग निर्धारण कौन करता है? तो इसके एक्स वाई के जो आपके वाई गुणसूत्र होते हैं वही लिंग निर्धारण में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर इनका एक्स ट्रांसफर हुआ तो फीमेल, अगर इनका गुणसूत्र में वाई ट्रांसफर होगा फीमेल में तो आपका मेल होगा। ठीक है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि मानव में कायिक गुणसूत्र कितने जोड़ी हैं। अब देखिए हम आपको 44 भी पता है और 22 भी पता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जोड़ी पूछा है। जब भी जोड़ी पूछेगा तो अब 44 मत लगाइएगा, क्या आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 22 जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़ी आपके क्या है? ऑटोसोम है, यानी कि पूरे आपके एक्स एक्स ही होंगे। ठीक है, और बाकी जो 23वां जोड़ी है आपका वो क्या होता है? लैंगिक गुणसूत्र, यानी कि आपका कह सकते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रा की खोज किसने की? अल्टमैन ने, फिर पैलेड ने, या कैमिलो गॉल्जी ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने? तो ये हम आपको सारे के सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अल्टमैन की खोज, अल्टमैन ने किसकी खोज की थी? इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और पैलेड, पैलेड ने राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम बताया है ये क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका होती है, इसीलिए इसको पैलेट कर्ड भी बोलते हैं। और पता है ये सबसे छोटी कोशिका होने के कारण ही हम राइबोसोम को कोशिका का कोशिकांग भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि कोशिका का कोशिकांग किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। तो कोशिका का कोशिकांग क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, और कैमिलो गॉल्जी, कैमिलो गॉल्जी कौन है? इन्होंने गॉल्जी बॉडी की खोज की थी, यानी कि गॉल्जी काय का, गॉल्जी काय की खोज की थी। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे? न्यूक्लियस की, यानी कि केंद्रक की खोज की थी, केंद्रक। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा कि अल्टमैन ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की, पैलेट राइबोसोम की, और कैमिलो गॉल्जी गॉल्जी काय की, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।